अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो मेरी आज की वीडियो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ईएसटी की जॉब्स के हवाले से होगी। ईएसटी की जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, कौन सी जॉब्स हैं, क्या नेम है, कैसे अप्लाई करना है, कितनी सीट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ये सारा प्रोसेस क्या होगा, मुकम्मल तफसील इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फॉर्मेशन पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी उनको मिल सके। तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट जो है शो हो रही है। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कैंटोनमेंट्स एंड गैरिसन डायरेक्टोरेट, सर सैयद रोड, रावलपिंडी कैंटोनमेंट। तो ये एडवर्टाइजमेंट है, कौन सी सीट से कितनी सीट से, सारी तफसील इस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है। नेम ऑफ पोस्ट और बीपीएस, एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल एंड एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल, दोनों के लिए सीट्स हैं। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट पे मेल की जो सीट्स हैं ईएसटी की 16 हैं और फीमेल की 3 हैं। पंजाब का जो इसमें कोटा होगा वो 50% होगा। फिर उसमें भी डिवीजन है कि पंजाब के 50% कोटा में 99 सीट मेल के लिए ईएसटी की हैं, मेरिट पे हैं, और नॉन मुस्लिम के लिए 5 हैं मेल के लिए। और पर्सन विद डिसेबिलिटी उनकी 2 सीट्स हैं पंजाब कोटा में। इसके अलावा फीमेल के लिए 21 सीट्स हैं, नॉन मुस्लिम की 1 सीट है और पर्सन विद डिसेबिलिटी 1 सीट है। इसी तरह सिंध का रूरल कोटा दिया गया है, इसकी मेरिट पे 23 सीट्स होंगी, मेल के लिए फीमेल के लिए 5 सीट्स हैं। तो आगे सिंध का कोटा है 7.6%, केपीके का 11.5% कोटा है, बलूचिस्तान का 6% कोटा है। नीचे सीट्स की डिवीज़न की गई है, ये आपने देख लेनी है। टोटल मेल ईएसटी की जो सीट्स हैं वो 212 हैं, फीमेल की 45 सीट्स हैं। तो ये सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। बीपीएस इसमें आपका 14 होगा, 14वां स्केल होगा। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है वो आपकी 2nd क्लास ग्रेड सी बैचलर डिग्री 4 ईयर प्रोग्राम या उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होनी चाहिए। मतलब आपका 16 साल एजुकेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा आपकी एज लिमिट जो है 18 से 30 साल होनी चाहिए। इसमें आपकी जो 5 साल जो रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन, वो इंक्लूड है। इसके अलावा आपको कोई रियायत नहीं दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन जो आपकी कैलकुलेट की जाएगी वो रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट तक काउंट की जाएगी। इससे ऊपर अगर आपकी कोई भी एक दिन भी एज ऊपर हो रही तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सड टू द एक्सटेंट एज मेंशन बिलो। अच्छा, कुछ सूरतों में रिलैक्सेशन भी दी गई है डिपार्टमेंट की तरफ से। 3 साल की रिलैक्सेशन ऐसे कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनका दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, लाइक क्रिश्चियन है या कोई और मज़हब से ताल्लुक़ है, तो उनको रियायत दी जाएगी 3 साल के लिए। या फिर आज़ाद कश्मीर या ट्राइबल एरियाज़ या गिलगित बल्तिस्तान या सिंध के कुछ रूरल और बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ को 3 साल की मज़ीद रियायत दी जा सकती है। 10 साल की एज लिमिट जो है गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉय को दी जाएगी। 15 साल की ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या पर्सन आर्मी के पर्सन हैं उनको दी जाएगी। 5 साल की रिलैक्सेशन वाइडो किसान या डॉक्टर को दी जाएगी। तो ये सारी एज रिलैक्सेशन जो है कुछ टर्म एंड कंडीशन के बेस पे दी जाएंगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है आपकी एनीवेयर इन पाकिस्तान कहीं भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर इदारे हैं तो इसके मुख्तलिफ़ कैंपसेस हैं मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट के अलावा छोटे बड़े सिटीज़ में भी इनके सब कैंपस हैं, तो वहाँ आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग की जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा? एलिजिबल कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑनलाइन और आवर वेबसाइट induction.fgei.gov.pk ये वेबसाइट दी गई। इस वेबसाइट के थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। कोई हार्ड कॉपी वगैरह आपने सेंड नहीं करनी, जस्ट आपने ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो जैसे ही अप्लाई इसका स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह अप्लाई करने का भी मुकम्मल प्रोसेस जो है आपको मैं बता दूंगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही अप्लाई का जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कैंडिडेट मस्ट अपलोड वैलिड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है। लास्ट डेट आपकी ऑनलाइन अप्लाई करने की 10 फरवरी 2025 है।
Based on scrutiny of applications, shortlisted candidate will be called for a written test. Written test will be conducted at Peshawar, Rawalpindi. اچھا ان سینٹر پہ یا ان ڈسٹرکٹ میں آپ کا جو ریٹن ٹیسٹ ہے وہ لیا جائے گا. ان کے علاوہ اور کوئی سینٹر بھی نہیں آپ سلیکٹ کر سکتے. کینڈیڈیٹس مسٹ ڈاؤن لوڈ رول نمبر سلپ فرام دیئر لاگ ان اکاؤنٹ اینڈ برنگ اٹ ٹو دا ٹیسٹ سینٹر. مطلب یہ کہ آپ جو اپنی سلپ ہے وہ بھی آپ نے آن لائن جب اپلائی کرنا ہے، اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، تو آپ نے اسی اکاؤنٹ سے اسی ویب سائٹ سے اپنی سلپ جو ہے یا سلیبس جو ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویب سائٹ سے ملیں گی. الگ سے آپ کو کوئی سلپ وغیرہ نہیں بھیجی جائے گی. تو آپ نے اپلائی کرنے کے بعد ویب سائٹ کو کنٹینیوسلی چیک کرتے رہنا ہے، وزٹ کرتے رہنا ہے. انٹرویوز یا سلیکشن پروسیس کیا ہوگا؟ شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ شیل بی کالڈ فار انٹرویو آن دا بیسس آف ٹیسٹ رزلٹ. آپ کو جو ہے آپ کے ٹیسٹ کے رزلٹ کے بیسس پہ انٹرویو کال کی جائے گی، اسی بیس پہ آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کیا جائے گا. انٹیمیشن اباؤٹ دا وینیو، ڈیٹ اینڈ ٹائم آف انٹرویو شیل بی کمیونیکیٹڈ تھرو لیٹرز. ٹھیک ہے، تو آپ کو انٹرویو کے جو لیٹر ہیں وہ بھی ڈسپیچ ہو جائیں گے. مزید آپ نے ویب سائٹ سے بھی چیک کرتے رہنا، وہاں سے بھی آپ کو مل جائیں گے. شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ مسٹ پروڈیوس اوریجنل ڈاکومنٹس انکلوڈنگ ایکڈیمک سرٹیفکیٹ ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو. شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ نے اپنے جو انٹرویو کے ٹائم اپنے تمام اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ لازمی ساتھ لے کے جانے، پروڈیوس کرنے ہیں. گورنمنٹ سروینٹ مسٹ پروڈیوس فریش نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ فرام دیئر ڈپارٹمنٹ ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو. ایسے سرونٹ جو گورنمنٹ امپلائی ہیں ان کو NOC جو ہے پروڈیوس کرنا ہوگی انٹرویو کے ٹائم. مسلینیس کیا ہے اس کے علاوہ؟ ڈسمسڈ یا ریمووڈ امپلائی آف اینی آرگنائزیشن آر ہیونگ کریمنل ریکارڈ آر ناٹ ایلیجیبل. ایسے کینڈیڈیٹ ایلیجیبل نہیں ہوں گے. FGEI shall rely on information provided by candidates. In case any of the documents is found fake or bogus at any stage, candidature of the particular candidate will stand cancelled. آپ نے کوئی بوگس ڈاکومنٹس یا بوگس انفارمیشن نہیں دینی اپلائی کرتے وقت، ادروائز آپ کی جو کینڈیڈیچر ہے وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی. No request for change of test interview center will be entertained after closing date of registration. آپ نے سوچ سمجھ کے اپنا جو ٹیسٹ سینٹر ہے، ریٹن ٹیسٹ یا انٹرویو سینٹر جو ہے وہ آپ نے کیئرفلی سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد کوئی چینجنگ وغیرہ نہیں ہو سکے گی. آپ کو ریٹن ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے آنے جانے کے لیے کوئی TA یا DA نہیں دیا جائے گا. مزید یہ ایڈریس دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہیلپ لائن نمبر بھی دیا گیا، آپ مزید اس سے بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ میرے YouTube چینل جابز اینڈ انفارمیشن میں کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. تو جیسے اس کا اپلائی سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ اپلائی کا پروسیس بھی آپ کو اسی چینل پہ مل جائے گا. آپ نے چینل سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ میری مزید جاب سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہیں یا نیکسٹ پروسیس ہے وہ آپ کو مل سکے. اوکے جی، تھینک یو، اللہ حافظ.